आइए देखते हैं सवाल को। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। बोल रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें पूछना चाह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट में भाई साहब ये बताओ कि डीलोकलाइजेशन होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है या पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है ना। तो ये बहुत बेसिक सा थ्योरी है जो हमें पता भी होगी कि कार्बन और क्लोरीन जैसे अज्यूम करें कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है। अब हमें पता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो क्लोरीन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों आया है? यही तो इंडक्टिव इफेक्ट था, है ना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है? क्योंकि डीलोकलाइजेशन तो नहीं है, ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है ना। और कौन से? ये तो जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही तो थोड़ा डिस्प्लेस हो गए हैं क्लोरीन की तरफ। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया है। तो वही तो पूछा है इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स। सिंपली वी कैन से इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ द गिवन ग्रुप्स इज। दिस क्वेश्चन इज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें ऑर्डर पूछा माइनस आई का, है ना। तो हमें पता है कि माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, NO2, फिर इसके बाद CN आएगा, फिर हमारे हैलोजेंस आएंगे, फिर हमारा NH2 आता है ना। ये NH2OH इस टाइप के ग्रुप्स हैलोजेंस के बाद आते हैं। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? ऑप्शंस के हिसाब से 2 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 3। ऐसा किस ऑप्शन में है? 2 1 4 3। तो ऐसा फोर्थ ऑप्शन में है। हेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक रेजोनेंस। इसमें बोल रहा है रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स। क्या होता है रेजोनेंस में? तो ये इजी क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन। हाँ, हमें ये पता है कि रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन। ठीक है ना। तो डीलोकलाइजेशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो ये हम कॉन्जुगेशन की जो कंडीशंस है वही यहाँ पे अलग अलग पूछी हुई है ना। पहला बोला डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अलोंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जैसे ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पाई सिग्मा पाई, है ना। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस हो रहा है। दूसरा बोला है डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर अलोंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम, है ना। मान लेते हैं कोई लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये OCH3 लगा हुआ है। तो ये लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, है ना। ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है। तो ये यहाँ भी डीलोकलाइजेशन है, इसको हम रेजोनेंस बोल देंगे। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज अलोंग अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये डीलोकलाइज हो रहा है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, नेगेटिव सिग्मा पाई, है ना। तो इसको भी हम रेजोनेंस बोल देंगे। हेंस पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही स्टेटमेंट्स जो लिखी हैं वो सही हैं। हेंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑल आर करेक्ट, है ना, फोर्थ ऑप्शन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक रेजोनेंस। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो रेजोनेंस। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें बस कॉन्जुगेशन पहचानना है। पाई, देखते हैं ध्यान से, पाई सिग्मा, एक सेकेंड साथ में चलेंगे, है ना। देखते हैं, पाई सिग्मा, सिग्मा पाई, तो पाई सिग्मा, सिग्मा पाई आ रहा है ना। तो पाई सिग्मा पाई होना चाहिए और कॉन्जुगेट पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई, ये भी रेजोनेंस नहीं है ना। फर्स्ट में भी रेजोनेंस नहीं है, सेकंड में भी रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, थर्ड में देखते हैं, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई, ये भी रेजोनेंस नहीं है। फोर्थ में पाई सिग्मा पाई, है ना। तो हाँ रेजोनेंस है। ठीक है, हम चाहें तो ऐसे इसके RS भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो हम इसके RS ऐसे बना सकते हैं, O नेगेटिव और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है,
ओके, तो ये वाली बात हुई, तो इसमें रेजोनेंस है, फोर्थ वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें रेजोनेंस है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसमें बहुत एक छोटी सी बात होती है हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, कि अरेंजमेंट ऑफ एटम जो होता है वो नहीं बदलना चाहिए। इनमें देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ नाइट्रोजन से कार्बन कनेक्टेड था, यहाँ ऑक्सीजन से कार्बन कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, है ना। सेकंड वाले में अगर हम देखें, सेकंड वाले में ये पाई सिग्मा पाई है ना, कॉन्जुगेट पोजीशंस हैं, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां हो जाएगा, तो ये वाला आरएस हमारा बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, आरएस ही है एक दूसरे के। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ ये सेकंड वाला तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। थर्ड वाला देखते हैं, नहीं ये एक दूसरे के टॉटोमर है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था, और इस केस में ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, है ना। तो अरेंजमेंट चेंज हो गया है, तो ये क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। चौथा क्या है, चौथा तो हमें दिख रहा है कि एक्चुअली ये तो आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, है ना, दिख भी रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी है ये दोनों, है ना। इस कंपाउंड में तो रेजोनेंस ही नहीं है ना, ब्यूट-टू-इन में, तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं। ठीक, तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक रेजोनेंस। इसमें बोला है कि करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर अमंग दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इज, हमें 3 स्ट्रक्चर दिए हैं और उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछी जा रही। तो इसमें हम देखें, पहले तो सबसे पहले हम ऑक्टेट देखते हैं ना, कि ऑक्टेट सब में कंप्लीट है 1 2 3 में, है ना। अब ऑक्टेट कंप्लीट है, पाई बॉन्ड्स भी बराबर आएंगे, तो फिर हमें जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, है ना। अगर हमारे पीरियड मेंबर्स है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, और ग्रुप मेंबर्स है तो हम साइज देखते हैं। तो यहाँ पे तो हम सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन 3 पे नेगेटिव चार्ज है, और ये सब पीरियड मेंबर्स है ना। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें, तो फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, सेकंड वाले में कार्बन पे नेगेटिव है, थर्ड वाले में नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा, फिर हमारा थर्ड वाला होगा, फिर हमारा सेकंड वाला होगा, ना, क्योंकि कार्बन जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक रेजोनेंस। इसमें पूछ रहा है विच विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा ये इस मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं इन्होंने, है ना, और ये बोल रहे हैं कि इनमें से लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे, कौन सा है। तो थर्ड और फोर्थ तो हमारे आंसर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में तो सब एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये तो लीस्ट स्टेबल हो ही नहीं सकते भाई। तो फर्स्ट और सेकंड वाले में से ही होगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन करने, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, है ना, और 99% क्वेश्चंस में एक ही कंसेप्ट लगता है, जो मैं भी इस क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं, है ना। जब भी आपसे ये पूछा जाए लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप देखिएगा हमेशा वो आंसर होता है ऐसे क्वेश्चंस का ज्यादातर जिसमें उन्होंने बॉन्ड का डायरेक्शन ही गलत तोड़ दिया होता है ना। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, ये बताएं कि जैसे यहां पे मान लो NH2 जुड़ा है, ठीक है, ये वाला केस देखें, है ना, जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला केस देखें। ठीक है, अब इसमें मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो NH2 है ना, इसके पास लोन पेयर होगा। ठीक है, खुद सोचे अगर हम इसमें रेजोनेंस कराएंगे तो ये लोन पेयर इधर आएगा, तो ये पाई बॉन्ड किधर पोलराइज होगा, इधर पोलराइज होगा, है ना। तो इसका RS क्या बनना चाहिए, अगर हम इसका RS बनाए तो इसका RS ऐसा बनना चाहिए, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, लेकिन वो करेंगे क्या, एग्जामिनर ज्यादातर जब लीस्ट टेबल पूछते हैं वो क्या करेंगे, वो एक गलत RS बना देंगे, जो कि गलत होगा, मैं पहले ही क्रॉस बना दे रहा हूं। और वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे कर देंगे कि NH2 के सामने वो इसको ऐसे तोड़ देंगे, है ना, यहाँ पे नेगेटिव तोड़ेंगे और यहाँ पॉजिटिव तोड़ेंगे। ठीक है, उल्टा तोड़ देंगे पाई बॉन्ड को। मैंने बताया ना, पाई बॉन्ड को ऐसे रेड वाले डायरेक्शंस तोड़ना चाहिए था, लेकिन वो ग्रीन वाले उससे तोड़ देंगे, है ना, और ग्रीन वाला क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर हमें ये बात समझ में आई तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे, है ना। देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक,
इसमें पूछा लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। अब देखिए फर्स्ट ही इसका आंसर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के सामने तो पॉजिटिव आना चाहिए था लोन पेयर के सामने, है ना। यहाँ पे आपने नेगेटिव ले आया, है ना, डिपल्जन क्रिएट कर दिया जबरदस्ती का। हमें तो पॉजिटिव चाहिए था ताकि रेजोनेंस हो, अब आपने तो नेगेटिव ले आया, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला ही जो है वही क्या होगा, वही हमारा लीस्ट स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि हमने बॉन्ड को ही गलत तरीके से तोड़ दिया उसमें, ठीक है। जो सेकंड वाला है उसमें एक्चुअली क्या, अगर हम देखें ये वाले जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ा गया है ना। तो बट वो सही तरीके से तोड़ा गया है ना। जैसे ये मैं अगर मैं ये देखूं तो मैं कैसे कराऊंगा, मैं एक सेकेंड, मैं अगर इसका पोलराइजेशन कराऊं तो मैं कैसे कराऊंगा, अगर मैं कराऊंगा तो मैं इसको यहां ले जाऊंगा, इसको यहां ले जाऊंगा और इसको यहां ले जाऊंगा। तो ये बॉन्ड यहाँ इस कार्बन पे नेगेटिव आना चाहिए और सेकंड ऑप्शन में इस कार्बन नेगेटिव है, तो एक्चुअली ये सही है ना। ये बहुत स्टेबल नहीं है क्योंकि इस कार्बन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, लेकिन फिर भी एक इज्जतदार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है। फर्स्ट वाला तो इज्जतदार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं, आपने बॉन्ड डायरेक्शन ही गलत हो दिया। इसीलिए जब भी ऐसा लीस्ट स्टेबल पूछा जाए ज्यादातर क्वेश्चन में ही होता है कि बॉन्ड का जो पोलैरिटी है पाई बॉन्ड की उसी को गलत डायरेक्शन में तोड़ दिया, है ना। तो ये फर्स्ट जो है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एंड दिस विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रेजोनेंस। which of the following resonating structure will contribute minimum to resonance hybrid। अब हमें पता है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो स्टेबिलिटी के हिसाब से ही होता है ना। तो जो लीस्ट स्टेबल है वो मिनिमम कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसमें से हमें लीस्ट स्टेबल पहचानना है ना। तो लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा देखते हैं। अब फर्स्ट जो है और सेकंड जो है वो थर्ड जो है, फर्स्ट वाला न्यूट्रल है तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, है ना, ठीक है। और सेकंड और थर्ड में हम देखें तो अब हम ये देखेंगे कि जो सेकंड वाला इसमें कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये ऑक्टेट इसमें कंप्लीट नहीं है, लेकिन थर्ड वाले में सारे आइटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो इसीलिए थर्ड वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाले से, ठीक है। तो 1 > 3 > 2 है ना। थर्ड वाला जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है सारे आइटम्स का, सेकंड वाले में नहीं है, तो थर्ड वाले से ज्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं जो मैं बता दे रहा हूँ कि वो बोलेंगे सर सेकंड वाला स्टेबल है, क्यों सेकंड में सर देखो देखो कार्बन पे पॉजिटिव है, थर्ड में देखो देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। भैया ऑक्टेट रूल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल में ऑक्टेट रूल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आता है कि अगर हम एसाइल कैटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और इसका एक ये वाला आरएस देखें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर हमसे स्टेबिलिटी पूछी जाए तो हम बोलेंगे 2 > 1, क्योंकि जो सेकंड वाला है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट और जो फर्स्ट वाला है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें सारे आइटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है सेकंड वाले में, है ना। तो इसीलिए सेकंड ज्यादा स्टेबल है। इसी लॉजिक पे ये क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, 1 > 3 > 2। तो इसमें पूछा क्या है, कंट्रीब्यूट मिनिमम पूछा है, मतलब लीस्ट स्टेबल कौन सा है, लीस्ट स्टेबल तो सेकंड वाला है ना। तो सेकंड वाला ही करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग -m इफेक्ट, -m का ऑर्डर पूछ रहा है ना। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है ना, बहुत आराम से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि -m का ऑर्डर क्या होगा। हमें 4 ग्रुप्स दे रखे हैं, NO2 CN C। अब हमें इसका ऑर्डर हमें पता ही रहता है -m का, है ना। NO2 > CN होता है, NO2 और CN आगे होते हैं, है ना। CHO और COH में हम चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि COOH में जो ऑक्सीजन है ना, ये ग्रुप लगा होगा कहीं से, है ना, मान लेते हैं बेंजीन से लगा है, तो यहीं पे तो -m दिखा रहा होगा, लेकिन ये -m उतना अच्छा नहीं दिखा रहा होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बैक बॉन्डिंग से इसका थोड़ा भूख को कम कर देगा खींचने की, है ना। अगर हम चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो सीधे ऑर्डर है कि -m जो है वो CHO का ज्यादा होगा COH से, है ना। COH का -m कम होगा, ठीक है। तो हम सीधे ऑर्डर लिख के भी सीधे बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा हमारा फर्स्ट होगा, फिर क्या होगा, फिर हमारा थर्ड होगा, फिर क्या होगा, फिर हमारा 4 होगा, फिर क्या होगा, फिर हमारा 2 होगा। तो 1 3 4 2 ऐसा किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है ना। हेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें पूछ रहा है
कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्लस एम इफेक्ट, है ना, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मेसोमेरिक इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। अब हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं वो जनरली बेटर डोनर होती है ना, तो O माइनस तो भैया बहुत शक्तिशाली प्लस एम होगा भाई, है ना, सबसे ताकतवर नेगेटिव चार्ज तुरंत दान कर देगा और तुरंत बोलेगा मैं हूं दानी और बन जाएगा प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप। ठीक है, अब इसके बाद अब NH2 और OH आ सकते हैं, क्यों NHCOCH3 क्यों नहीं आ सकता? बोला सर NHCOCH3 का एक बार आप स्ट्रक्चर तो बना लो, और बना लेते हैं। ठीक है, तो NHCOCH3 में क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है। अच्छा, ये ग्रुप प्रेसम की तरह एक्ट करेगा, तो बेंजीन पे ऐसे लगा देते हैं अपन, मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे जितना अच्छा डोनेट करेगा कोई ग्रुप उतना अच्छा उसका प्लस एम होगा। ठीक है, तो लेकिन सर समस्या क्या है यहाँ पे एमाइड में, क्योंकि ये जो NH है वो तो इधर भी कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा ऑक्सीजन के साथ, तो इसका प्लस एम NH2 से तो कम होगा, NHCOCH3 का। ठीक है सर, NH2 और OH में कैसे कंपेयर करें, खुद सोचो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जल्दी देना चाहेगा क्या? नहीं। प्लस एम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंस, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देना, है ना। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में प्लस एम किसका अच्छा होगा? नाइट्रोजन का बेटर होगा, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर आ जाएगा NH2, फिर आ जाएगा OH, और NHCOCH3 सबसे पीछे होगा, है ना। क्यों? क्योंकि NHCOCH3 में तो उधर से रेजोनेंस होने की वजह से राइट साइड से यहां इसका प्लस एम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ, है ना। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एंड ये क्वेश्चन जो है मीजोमेरिक इफेक्ट टॉपिक से पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द मीजोमेरिक इफेक्ट इज नॉट विद द बेंजीन न्यूक्लियस। मतलब जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो बेंजीन के साथ नहीं है, तो हम वो ग्रुप पे बस ध्यान दें जो बेंजीन से जुड़े हैं। यहां पे बेंजीन से, फर्स्ट ऑप्शन में बेंजीन से नाइट्रोजन जुड़ा है, लोन पेयर, है ना, तो मीजोमेरिक इफेक्ट तो है, तो इज नॉट विद द, है ना। तो यहां पे तो मीजोमेरिक है। कौन सा मीजोमेरिक है? नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन से जुड़ा है, तो ये प्लस एम है। ठीक है, अच्छा ये जो कार्बन जुड़ा है वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा होगा? वो भी दिखा रहा होगा, है ना। कौन सा इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है बेंजीन। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ग्रुप है, हम अगर हम यहाँ पे एम की बात करें तो एम पे ही ध्यान देते हैं ना, तो प्लस एम दिखा रहा होगा। यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ सेकंड ऑप्शन में जुड़ा है, तो ये भी क्या दिखा रहा होगा? प्लस एम दिखा रहा होगा। थर्ड ऑप्शन में जो C डबल बॉन्ड O बेंजीन जुड़ा है, हमें पता है कि ये जो है ये कौन सा ग्रुप है? माइनस एम ग्रुप है ना, तो ये माइनस एम दिखा रहा होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे बस कार्बन जुड़े हैं, है ना, और ये तो क्या दिखाएंगे? प्लस H दिखाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे, ये M वाले नहीं दिखाएंगे, है ना। तो मीजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे तो है ही नहीं बेंजीन न्यूक्लियस के साथ। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे क्या यहाँ मीजोमेरिक इफेक्ट है? हाँ है। देखो मतलब मीजोमेरिक या रेजोनेंस तो है, लेकिन बेंजीन न्यूक्लियस के साथ नहीं है ना। बात समझ में आ रही क्या? तो इसीलिए यहां पे हम बोल रहे हैं कि द मीजोमेरिक इफेक्ट इज नॉट विद द बेंजीन न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जिसमें नहीं है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में एम इफेक्ट है, फोर्थ में यहाँ पे बेंजीन न्यूक्लियस के साथ एम इफेक्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द टॉपिक मीजोमेरिक इफेक्ट। इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन द बेंजीन न्यूक्लियस इज। ये बोल रहा है कि जो बेंजीन रिंग है ना, ये पूछ रहा है कि अगर बेंजीन रिंग, ठीक है, अगर यहां पे ग्रुप्स लगा रहे हैं कुछ, ठीक है, यहां ग्रुप लगा रहे हैं कोई बेंजीन न्यू के सामने। अब ये बोल रहा है कि कब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब हमें पता है कि अगर मैं लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज मतलब प्लस एम वाला कोई ग्रुप लगाऊं, तो या प्लस H वाला, है ना, तो बेंजीन न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, है ना, हमें पता है, या प्लस I वाला भी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में अगर हम ये पहचान लें कि ये ग्रुप्स कौन से हैं, प्लस वाले हैं माइनस वाले हैं, तो हम इजीली बता देंगे। जैसे NH2 देखें, है ना, तो NH2 कौन सा इफेक्ट दिखा रहा होगा यहाँ पे? प्लस एम। Cl क्या दिखा रहा होगा? Cl दिखा रहा होगा प्लस एम।
है ना। थर्ड CH3 क्या दिखा रहा होगा, +H, और NO2 क्या दिखा रहा होगा बताओ, NO2 दिखा रहा होगा -M, ठीक है। लेकिन अब एक यहां पे कैच है, कौन सा, देखिए सेकंड वाला, ये इंपॉर्टेंट है ना। मैं इस पे थोड़ा सा सितारे भी बना दूं, क्योंकि ये चीज बहुत बार बच्चों से पूछी जाती है और बच्चे कई बार सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हैलोजेंस का -I जो होता था वो क्या होता था, +M से थोड़ा सा ज्यादा होता था, है ना। -I डोमिनेटिंग होता था हैलोजेंस का, हमें पता है ना। तो नेट तो ये विड्रॉ ही कर रहा होगा, बात समझ में आ रही है क्या। मतलब अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दूं और मुझसे जो पूछा जाए कि नेट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर साइड में ग्रीन साइड वाला है कि रेड वाला है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई रेड वाला है, ठीक है। क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा होगा नेट, किसकी वजह से, -I की वजह से, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछ रहा है, तो भाई देखो +M वाला हमेशा +H से ज्यादा ही होगी, है ना। तो 1 जो है वो तो कंफर्म है सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो +M है। फिर कौन सा होगा, फिर सेकंड वाला होगा, है ना, क्योंकि वो +H से डोनेट कर रहा है। नहीं, थर्ड वाला होगा, है ना, थर्ड वाला, थर्ड ये है, ये 3 है और यहाँ 2 है। फिर देखो, और देखते हैं इसके बाद, है ना, सेकंड और फोर्थ में, अब हमें पता है फोर्थ -M है, तो वो सबसे कम हो जाएगा। और सेकंड वाले में क्या है, -I +M है ना। तो वो सेकंड वाला जो है वो थर्ड वाले से कम होगा, लेकिन फोर्थ वाले से तो ज्यादा ही होगा, -I से ही खींच रहा है, फोर्थ वाला तो -M से खींच रहा है, जोरदार शक्तिशाली इफेक्ट से। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, 1 3 2 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, ये सेकंड ऑप्शन में है। तो हेंस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, है ना। तो हमें पता है कि ये CH3 CH2- है, यहाँ पे तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं फर्स्ट वाले में, है ना। कार्बन आयन सिंपल, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं। ये है टॉलुइन, है ना, C6H5CH3 क्या है, टॉलुइन है। अब हमें पता है कि टॉलुइन में हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व की जाती है, और ये जो मतलब टॉलिन के ये जो 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये क्या है, इसके अल्फा हाइड्रोजन्स है ना। तो इसमें तो ऑब्जर्व होगी, है ना, ठीक है। तो सेकंड वाले में पॉसिबल हो जाएगी। थर्ड वाले में इथीन है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं होगी, है ना। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा सर ये कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हो गया, नहीं, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, वरना वो अल्फा नहीं गिना जाएगा, ठीक है। और ये फोर्थ वाले में ये जो डबल बॉन्ड है, इसकी अल्फा पोजीशन मतलब ये वाली पोजीशन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें भी पॉसिबल नहीं है। तो हेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इसमें पूछा जा रहा है अरेंज इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है, उनमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल है, जब सब में ही हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है और कोई दूसरा डोमिनेंट फैक्टर है नहीं रेजोनेंस, तो हम सीधे हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे कंपेयर करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से देख के, ठीक है। आइए देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले में अगर हम देखें तो 1 2 3 4, है ना। इस एल्कीन फर्स्ट वाली में 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस एल्कीन में देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस वाले में देखें अगर 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमें सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा अल्फा है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेबल फॉर्म्स, तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना। तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर आएगा हमारा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक एरोमेटिसिटी, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको में अगर देखें तो ये हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर सिस्टम है ना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर है एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सेकेंड वाला अगर देखें
तो सेकंड वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये नॉन प्लेनर है ना। हम अगर ध्यान से देखें ये प्लेनर नहीं है, और यहाँ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है, पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ये नेगेटिव चार्ज यहां जा रहा है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन वापस यहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही है, ये जो कार्बन है यहाँ पे डीलोकलाइजेशन रुक गई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल है वो नॉन एरोमेटिक। ठीक है, थर्ड वाला देखें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक पूछा है। थर्ड वाला अगर हम देखें तो एक्चुअली थर्ड वाला जो है, अगर हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो हम इसको ऐसे और इसको ऐसे पोलराइज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से ये वाली रिंग देखें, है ना, ये वाली जो रिंग है अगर हम इसको देखें तो ये हमारी स्टैंडर्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और कौन सी रिंग है ये, एंटी एरोमेटिक वाली है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर सिस्टम। तो एक्चुअली ये जो थर्ड वाला कंपाउंड है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, ये थर्ड वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। चौथा वाला देखें तो यहां पे 2 4 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कहा सर ये वाला जो ग्रीन वाला लोन पेयर है क्या उसको नहीं गिनेंगे? हाँ, तो ये हमें पता होना चाहिए, हमने देखा भी होगा ऑर्बिटल डायग्राम से कि जो फ्यूरान है उसमें केवल एक लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन में जाता है, दूसरा लोन पेयर जो होता है वो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और प्लेनर है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, तो हम बोल देंगे क्या है ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक ही हमसे पूछा गया था, तो हेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी फोर्थ ऑप्शन, दैट इज फ्यूरान। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक बॉन्ड लेंथ, है ना। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव ऑल सीसी बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो सारी की सारी बराबर है। तो एक्चुअली फर्स्ट वाला जो है ये बेंजीन, हमें पता है कि सबका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या 1.5 आएगा, है ना। तो सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम हो जाएगी, है ना, बेंजीन की। तो अगर हम इसका आरएस देखें तो सेम एनर्जी के ये आरएस बनेगा इसका, है ना। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सारी सेम आएगी। ठीक है, इसमें देखें तो इसके भी 5 इक्वल एनर्जी वाले आरएस बनेंगे, है ना। इसके 5 आरएस बनेंगे जिनकी सारे के सारे आरएस की एनर्जी सेम होगी, एंड एक एक बार सारी पोजीशंस पे, है ना, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उस हिसाब से हम बोलेंगे कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आएगा, बराबर ही होगा, है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम होगी। इसी तरह थर्ड वाले में भी 7 इक्वल आरएस बनेंगे, है ना, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो इसमें भी सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, बॉन्ड ऑर्डर बराबर आएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 तीनों में ही सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है। हेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी फॉर ऑल ऑफ दीज। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द कंसेप्ट ऑफ प्लस एम एंड एम इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा ये पूछना चाह रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि इन द कंपाउंड C6H5Z व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ग्रुप इज प्रेडोमिनेंटली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बोल रहा है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला कौन सा है। तो Z ऑप्शन, इसमें देखें अगर पहले ऑप्शन में NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो फर्स्ट तो नहीं होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि NO2 उसमें आ गया मेटा डायरेक्टिंग, है ना। OMe जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, साइनाइड जो है वो -1 दिखाता है, मेटा डायरेक्टिंग है, NH2 जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्योंकि सेकंड ऑप्शन में साइनाइड आ गया इसलिए भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखें, NHCOCH3 प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। Cl भी प्लस एम दिखा सकता है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और कार्बोक्सिलिक -m होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक मेटा डायरेक्टिंग। फोर्थ ऑप्शन देखें, NH जो है यहाँ लोन पेयर है तो ये प्लस एम होगा। CH3 जो है CH3 हमारा क्या होता है, प्लस H इफेक्ट दिखाता है ना, प्लस H इफेक्ट दिखाता है, तो प्लस H की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और OH भी प्लस M दिखाता है ना। तो इसीलिए इस ऑप्शन में सारे प्लस वाले हैं
और प्लस एच प्लस एम वाले हैं, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तीनों के तीनों, हेंस आंसर शुड बी फोर्थ ऑप्शन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा रहा है इन दिस हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर इन रेजोनेंस। तो जो पाई बॉन्ड्स ऑल्टरनेट पोजीशंस पे लगे हैं वो रेजोनेंस में है। तो मुझे तो बस ये और ये वाले पाई बॉन्ड्स जो हैं वही रेजोनेंस में दिख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ये पाई सिग्मा सिग्मा, या इधर भी है तो सिग्मा आ रहा है, तो ये दोनों जो है ये तो कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, तो केवल ये और ये दो पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में है। तो हम बोलेंगे कि टोटल 2 पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन, हेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दिस क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम द टॉपिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लीस्ट स्टेबल, सबसे आसान होता है लीस्ट स्टेबल पहचानना, है ना। क्यों? मैंने हमेशा बताया ज्यादातर लीस्ट स्टेबल में बॉन्ड का पोलराइजेशन ही गलत कर देते हैं। जैसे अगर हम देखें कि ये जो मॉलिक्यूल एक्चुअली फोर्थ वाला मॉलिक्यूल है, इसी के आरएस है ना, तो इसमें जो बॉन्ड पोलराइजेशन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? हम अगर देखें तो ये बॉन्ड इधर जाना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए और ये इधर आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए नॉर्मल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाले फैशन में, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में ये बॉन्ड को उल्टे डायरेक्शन में तोड़ दिया है। हमने बोला था कि ये बॉन्ड जो है वो इस डायरेक्शन में पोलराइज होना चाहिए था, इन्होंने ग्रीन वाले डायरेक्शन में पोलराइज कर दिया, जो कि क्या है, गलत है ना। कार्बोनिल के बगल में नेगेटिव आना चाहिए, है ना। यहाँ पे तो डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव हम क्यों लाएंगे, है ना। तो ये इन्होंने गलत कर दिया। तो फर्स्ट वाला ही जो है वही है हमारा लीस्ट स्टेबल, है ना। ठीक है, ये बड़ा सिंपल होता है कि लीस्ट स्टेबल पहचानना, ठीक है। और बाकी इसमें क्या किया है इन्होंने, सेकंड वाले में भी सही तरीके से पोलराइजेशन किया है ना। और थर्ड वाले में पोलराइजेशन भी सही किया है ना, क्योंकि ये तो ऐसे ही टूटना चाहिए, इसी कार्बन पे नेगेटिव हमने लिखा था ना, ये वाला एरो देखें फोर्थ ऑप्शन में। तो अब हमें लीस्ट स्टेबल तो कंफर्म है कि फर्स्ट वाला होगा। अब एक बार मोस्ट स्टेबल देख लेते हैं ना। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो सकता है? मोस्ट स्टेबल तो ऑब्वियसली फोर्थ वाला होगा, है ना, क्योंकि वो न्यूट्रल है, वही होगा। और देखे ना, सेकंड में तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, थर्ड में भी यहाँ पे ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट वाला तो केवल फोर्थ वाला ही है इन तीन चारों ऑप्शन में। तो मोस्ट स्टेबल पहचानना ही बहुत इजी था, है ना। तो फोर्थ वाला क्या है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो हेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 1,4 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे पूछा जा रहा है डाइपोल मोमेंट के बारे में, है ना। तो इसमें हमें डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें बस ये देखना है कि भाई सेपरेशन ऑफ चार्जेस किसमें बेटर है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि अगर कोई ग्रुप ज्यादा माइनस आई लगाएगा, है ना, जैसे NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव ज्यादा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा आएगा, तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा आएगा। इसीलिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि माइनस आई या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा NO2 ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I। तो डाइपोल मोमेंट का भी सेम ही ऑर्डर होगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, है ना। 1 2 3 4, हेंस फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक बॉन्ड लेंथ। इसमें पूछा जा रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम हमसे पूछा जा रहा है ना। हमें पता है मैक्सिमम किसमें होगा, जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है ना, या क्या बोले कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में 3 अल्फा H है, सेकेंड वाले में 6 अल्फा H है, थर्ड वाले में 12 अल्फा H है ना, और फोर्थ वाले में 0 अल्फा H। तो थर्ड वाले में अल्फा H ज्यादा है, अल्फा H ज्यादा होने की वजह से होगा क्या, अगर हम देखें ध्यान से तो उस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा होगा कि ये जो H हैं ये यहां जा रहे होंगे, है ना, तो ये डबल को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा रहे होंगे। तो ज्यादा अल्फा H है तो ज्यादा डबल सिंगल में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ रहे होंगे, हेंस थर्ड वाले का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ का इसमें ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं कि थर्ड वाले की सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकंड वाले की, फिर फर्स्ट वाले की, फिर किसकी, फिर होगी फोर्थ वाले की। और ये कौन सी बॉन्ड लेंथ है, सी डबल बॉन्ड सी वाली बॉन्ड लेंथ, है ना। कौन सी बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ। तो हेंस
इसमें पूछा कि हमसे मैक्सिमम कौन सा है, तो हेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एंड इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बॉन्ड लेंथ, है ना। तो ए और बी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ए वाला कंपाउंड है उसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड है, और बी वाले में डबल कैरेक्टर है ना। तो ऑब्वियसली ए वाली ज्यादा होगी, तो ये तो इनकरेक्ट है ना। ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ए शुड बी ग्रेटर देन बी होना चाहिए। सेकंड वाले में देखें तो यहाँ पे तो इक्वल आर एस बनेंगे, है ना। तो ए शुड और बी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए थे, तो हेंस ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड वाले में देखते हैं, यहाँ पे OH है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा, है ना। बट इसका मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर तो यही वाला होगा, है ना, क्योंकि हम तो रेजोनेंस से क्या कर रहे हैं, चार्जेस क्रिएट कर रहे हैं। तो थर्ड वाले में अगर हम देखें तो जो इसमें दे रखा है वही कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना। मतलब ए वाला जो है उसमें डबल कैरेक्टर ज्यादा होगा, बी वाले में सिंगल कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना। तो बी शुड बी ग्रेटर देन ए, ये होना चाहिए, है ना, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। एंड हेंस ये ऑर्डर जो है ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चौथा वाला देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। ये जो है इसमें क्या आएगा, डबल कैरेक्टर आएगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। और बी वाले में डबल कैरेक्टर नहीं है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है ये, है ना। तो हेंस ए और बी बराबर थोड़ी होंगे, इसमें क्या होना चाहिए, एक्चुअली क्या होना चाहिए, बी जो है वो सिंगल है, तो बी शुड बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, है ना। तो ये भी क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। हेंस करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन गैस ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन दिस। अब हमें पता है CH3 जो है वो प्लस H वाला ग्रुप है ना। तो कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो प्लस M होना चाहिए और उसका प्लस M ही डोमिनेटिंग होना चाहिए, है ना। क्योंकि क्लोरीन भी यहाँ दे रखा है और हमें पता है कि क्लोरीन का माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सेकंड वाले की तो बेंजीन से भी कम है। तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि CHO माइनस M है ना। सेकंड वाला भी नहीं होगा क्योंकि सेकंड वाला तो ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन जो है वो खींच रहा है, माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से। थर्ड वाले में NH2 जो है वो क्या है, प्लस M है ना। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगी, है ना। तो थर्ड वाला जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, है ना। हेंस थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम इसमें माने कि इसको हम लोग बोल दें टॉलुइन है ये, है ना, हम इसका नाम दे देते हैं, चलो इसको हम बोल देते हैं फिफ्थ, है ना। और हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताओ 1 2 3 4 5 में, है ना। तो एक बार आइए देखते हैं कि हम ये बता पा रहे हैं कि नहीं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी थर्ड वाले में, है ना, क्योंकि NH2 है, प्लस M दिखा रहा है। उसके बाद होगा फिफ्थ वाला, क्योंकि CH3 है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। इसके बाद हमारा आएगा सिंपल बेंजीन, है ना, फोर्थ वाला आएगा। इसके बाद आएगा सेकंड। यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, सेकंड को बेंजीन से ज्यादा रख देते हैं, नहीं, क्लोरीन जो है वो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, माइनस आई इसका स्ट्रांग होता है। तो ये नेट क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारा आना चाहिए माइनस M वाला। तो इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे, इन बेंजीन रिंग, है ना, इन बेंजीन रिंग। तो खैर ये हमसे पूछा नहीं गया था, हेंस करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे पूछा जा रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज मिनिमम। अब क्योंकि सब में एक ही पाई बॉन्ड है ना, तो अगर पाई बॉन्ड सेम होते हैं तो हमें पता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है ना, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, जिसकी अल्फा एच ज्यादा है ना। यहाँ पे 12 अल्फा एच है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, हेंस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, मिनिमम होगी, सबसे कम हीट लगेगी, है ना। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक एरोमेटिसिटी। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्पीसीज आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। अगर हम फर्स्ट वाली स्पीसीज देंगे, है ना, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये प्लेनर है ना, तो ये हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखें, ये तो नॉन प्लेनर हो गया ना, है ना, तो ये क्या है,
और यहाँ पे तो एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी नहीं हो रही है ना। तो ये तो हमारा सिंपल नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्या, ये तो स्टैंडर्ड एंटी एरोमेटिक का केस है ना, साइक्लोब्यूटा डाइईन है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर। थर्ड वाला क्या है, अब इसमें क्या है, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। अब कुछ लोग थर्ड वाले में गलती से इसको एंटी एरोमेटिक बोल देते हैं, लेकिन ध्यान से देखना बहुत जरूरी है ना, कि एक्चुअली क्या है, इसमें जो कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें जो कॉन्जुगेशन है केवल वो इतने एरिया में ही हो रही। कैसे, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज लगा है, ये रेजोनेंस में नहीं है, बात समझिए, क्योंकि अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड कर जाएगा, है ना। अगर गलती से कोई इसका ये वाला आरएस बनाए और बोले कि ले भैया हमने आरएस बना दिया, तो वो बस सोच रहा है ऐसा उसने बना दिया, लेकिन बना नहीं है ना। क्यों, देखे यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो है, ये आरएस ही नहीं है इसका, ठीक है। तो हेंस ये वाला जो कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक है ना, बस 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है ना, और ये नॉन एरोमेटिक हुआ, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है ही नहीं रिंग में, ठीक है। तो थर्ड ये वाला नॉन एरोमेटिक है। ये वाला देखें तो यहां भी वही दिक्कत है, इसकी वजह से कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, sp3 हो गया है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्जुगेशन में, लेकिन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो हम इसको एरोमेटिक नहीं नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। ये वाला, ये तो स्टैंडर्ड केस है ना। अगर हम ये वाले को देखें, तो अगर हम चाहें तो इसका आरएस भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आरएस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये इधर जाए और ये इधर चला जाए, है ना। तो हमें दिखने लग जाएगा कि देखो भैया ये क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम बना है, ये हमारा स्टैंडर्ड वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला ट्रोपाइलियम के टाइम बन रहा है। तो और ये क्या हो जाएगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे ये क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये वाला, ये भी तो वही ट्रोपाइलियम स्टैंडर्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। तो 2 एरोमेटिक टोटल हमसे पूछा गया, एरोमेटिक कौन कौन से हैं, कितने हैं। पहला, अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग में कोई भी एरोमेटिक नहीं है, तो आखिरी 2 ही बस एरोमेटिक है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर 1, और लास्ट 2 जो है केवल वही आंसर है ना, बाकी कोई नहीं है। और हमने एक बार सबका देख भी लिया कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, ठीक। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना। और यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें किसमें होगी, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें किसमें होगी, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट वाला कंपाउंड देखें तो ये क्या है, रेडिकल है। रेडिकल के पास अल्फा एच होना चाहिए, अल्फा एच तो ही नहीं भाई। ये जो कार्बन है यहाँ भी एच नहीं है ना, ये कार्बन है वहां एच नहीं है, ठीक है। तो अल्फा एच तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो करेगा, ये करेगा फर्स्ट वाला नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला नहीं करेगा। सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में रेडिकल है ना, ये रेडिकल के अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है ही नहीं, फिनाइल लेंगे, है ना। तो ये भी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाले में देखें, अगर ये रेडिकल है तो इसके अल्फा एच कौन से हाइड्रोजन है ना, एक एच तो ये है और एक ये है, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ, है ना। ये 2 एच है, बट हमें पता है कि ये वाला एच जो है, जो ग्रीन से सर्कल्ड है, अगर वो हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ब्रिज हेड कार्बन पे, ब्रिज हेड पोजिशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, है ना। हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो ड्यू टू वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल ये वाला एच जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला तो पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो क्या कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन है, ऑब्वियसली है ना। हेंस third has hyperconjugation whereas first and second do not have. The correct answer to this question is option number 2, third only. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा रहा है कि a tertiary butyl cation is more stable than, at नहीं होगा ये, that होगा, है ना। तो tertiary butyl cation is more stable than that of secondary butyl cation because of which of the following. तो हमें पता है कि ये जो टर्शियरी कैटायन होता है वो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल, नॉर्मल की बात कर रहे हैं
क्यों होता है? तो यहाँ पे दो रीजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई, है ना, जो ये मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें प्लस आई तो कहीं लिखा नहीं है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही है, हेंस फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे पूछ रहा है मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड। अब ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर हमेशा ऐसा कुछ ही होता है कि ऑक्टेट वगैरह एक्सपैंड हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, जिससे इसका ऑक्टेट एक्सपैंड कर गया। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो थर्ड जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, है ना, वो जबरदस्ती हमने बनाया हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड कर जाए। हेंस थर्ड ऑप्शन शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे पूछा जा रहा है केमिकल सिस्टम दैट इज नॉन एरोमेटिक। ए हमें पता है बेंजीन है, एरोमेटिक है। सेकेंड वाला नेफ्थलीन है, एरोमेटिक है। थर्ड वाला जो है वो सिंपल नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। फोर्थ वाला जो है एज्यूलिन है, वो भी एरोमेटिक है ना, दो फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स का कॉम्बिनेशन है ना। एक्चुअली वो कंपाउंड कुछ नहीं है, यही इसी को, क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रिवॉल्व कर रही है, इसीलिए उसको ऐसे दिखाया गया। ठीक है, तो यही है वो कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कौन सा सिस्टम है? थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है इन द एनायन HC डबल बॉन्ड O माइनस, द टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी ऑफ इक्वल लेंथ। हाँ, इसका इक्वल स्टेबल RS बनेंगे, है ना। अगर हम इसमें रेजोनेंस कराएं, है ना, तो इसमें इक्वली कंट्रीब्यूटिंग RS बनेंगे, तो उसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ ये A होगी, तो ये भी A हो जाएगी, है ना। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होगी। व्हाट इज द रीजन फॉर इट? इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम आर हाइब्रिडाइज। नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। द सी डबल बॉन्ड इज वीकर देन, नहीं, ये भी कोई रीजन है। एनायन HCO माइनस हैज टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। हाँ, थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्या है? एनायन इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड मॉलिक्यूल। मतलब इसका कोई, ये कोई लॉजिकल बात तो नहीं लिखी है। हेंस थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।